हाय फ्रेंड्स। किताबें का सफ़र कैसा जा रहा है? आजकल हम ऑडियो बुक्स सुन रहे हैं। मुझे चांद चाहिए। आज है उसकी छठी किस्त। फ्रेंड, फिलोसोफर एवं गाइड। झिल्ली के साथ बाजार जाने पर सिंहल परिवार से सामना हो गया था। वर्षा, अगले साल तुम्हें नाटक डायरेक्ट भी करना होगा। एकाएक डॉक्टर सिंहल बोले। वह चौंक सी गई। दिव्या जी के होते हुए यही तो रोना है, मिसेस सिंहल ने उदास स्वर में कहा। वह लखनऊ वापस जाने की सोच रही है। वर्षा ने कभी देखा नहीं था कि ऊंचे हरे भरे पेड़ पर कड़कती बिजली के गिरने से वह किस तरह देखते देखते जले बदरंग ठूठ में बदल जाता है। पर यह बात सुनने के बाद उसने अपने में ऐसा ही रूपांतरण महसूस किया। आप बताइए, मेरी सौम्य मुद्रा में कौन सी कमियां और गलतियां थी? इतवार की एक दोपहर उसने उनके ड्राइंग रूम में पूछा। वह दीवार पर तकिए के सहारे बैठी थी। पीछे की खुली खिड़की से जनवरी की उष्म सुखद धूप आधे कमरे को अपने घेरे में लिए थी। उसने अपनी कुर्सी दीवान के बिल्कुल निकट उनके पांव के पास खींच ली थी। उन्होंने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। हाँ, इस शहर में रंगमंचनीय कार्यकलाप की एक कमी यह है कि कोई अखबार नहीं निकालता। सुबह नाट्य समीक्षक की कृपा से आप यह नहीं जान सकते कि आप कितने पानी में हैं। उसने शकुंतला के नायिका सखी दृश्य की पैरोडी की। हे कोमलांगी, इसलिए तो मैं आपके मोहक मुखड़े को यह कष्ट दे रही हूँ, पर मैं तो प्रदर्शन से जुड़ी हुई हूँ। मेरी प्रतिक्रिया तटस्थ नहीं हो सकती। मुस्कान की चंचलता से जाहिर था कि उसे छेड़ा जा रहा है। हो सकती है, मैं आपको थोड़ा सा जानती हूँ। उसने उनके पांवों के दोनों ओर कुहनियाँ रख ली और हथेली पे चुपक टिका टुकुर टुकुर उन्हें देखती रही। कुछ पलों की चुप्पी के बाद वह गंभीरता से बोली। अभी तुम्हें सामान्य तकनीकी बातें संवारनी हैं, जैसे चाल में अटपटापन न हो, ऐसा न लगे कि हाथों का क्या करूं, अलग अलग दृश्यों में अभिनय शैली की निरंतरता रहे, पूरे प्रदर्शन में तुम्हारे चरित्र का अलग संपूर्ण ग्राफ बन सके। आदर्श यह होना चाहिए। उसने सहमति में सिर हिलाया। एक मुख्य बात यह है कि तुम्हारे जो प्रणय दृश्य थे उसमें भावना की उन्मुक्तता नहीं आ पाई। ऐसा लगता था कि यह सजीली राजकन्या दिमाग से प्रेम कर रही है, दिल से नहीं। वह कह तो रही थी कि तुम्हारी राग भरी आंखों ने मेरे कामना कोष की अर्गलाएं तोड़ दी, लेकिन उसकी अपनी आंखों में भाव शून्यता थी। बीच बीच में चेहरे पे गहरे लगाव की लाली जरूर झलकती थी। वर्षा ने फिर हामी में सिर हिलाया। ऐसा भी है कि कभी मैंने संवाद पे मुख्य बल दिया और कभी चेहरे के भाव पे, पर दोनों में से एक के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई। यह बहुत कुछ संभल सकता था अगर आंखों का व्यवहार थोड़ा और कल्पनाशील, थोड़ा और प्रभावी होता। स्टेज पर कलाकार की बहुत बड़ी शक्ति है उसकी आंखें। वर्षा रानी, तुम्हारे तो ऐसे सुंदर मन में सेंध लगाने वाले खंजन नैन हैं, थोड़ा इनका इस्तेमाल सीखना। वह शरारत से मुस्कुराई। अब आप मिल गई हैं तो सीख ही लूंगी। वह एकदम खिलखिलाई, फिर सहसा चुप हो गई। नहीं, मुझसे मत सीखना, बहुत दुख उठाओगी। आवाज संजीदा हो गई थी। कुछ ठहरकर उसने सोचा, आप कुछ कहने वाली थी, फिर रुक गई। ऐसा पहले भी हो चुका है। उसकी आंखों में देखते हुए वो सीधी हुई, उसका हाथ लेकर कपोल से सटा लिया और बहुत कोमल स्वर में बोली, तुम सचमुच मुझे समझने लगी हो। रघु के सिंहासन पर बैठते ही जल की मिठास अधिक हो गई, फूलों की सुगंधी बढ़ गई और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों के गुण भी बढ़ने लगे। मिस कात्याल की मैत्री से वर्षा के जीवन में ऐसे ही सुखद परिवर्तन हुए। रविवार अब उसके जीवन का श्रेष्ठतम दिन बन गया था। उसके मन का एक हिस्सा सोमवार की सुबह से रविवार की प्रतीक्षा शुरू कर देता। रविवार उसके जीवन की गुणवत्ता को सार्थकता देता था। 6 दिन घर से संचित घुटन के बाद रविवार मदमाती बयार थी। इस दिन वह अपने व्यक्तित्व के सबसे परिष्कृत, सबसे सूक्ष्म स्तर पर सांस लेती थी। कभी दोनों दिन भर घर में रहती, संगीत सुनती, कभी लंबी लिस्ट के साथ बाजार चली जाती, कभी मिस कात्याल अपने नोट्स लेती और वर्षा को अपने कोर्स की किताब पढ़ाती, कभी रसोई में पनीर पराठे या अंडा करी का कार्यक्रम बनता, कभी सैंडविच या कॉफी का थर्मस लिए शहर से 50-60 मील दूर किसी उजाड़ खंडहर में बैठती या हरी भरी अमड़ाई में घूमती। मिस कात्याल को डॉक्टर सिंहल, प्रोफेसर चौधरी या किसी और घर से निमंत्रण होता तो वर्षा साथ रहती, या घर की फुलवाड़ी में आम के पेड़ के नीचे दोनों कोई नाटक पढ़ती। करार नहीं, आज मेरे दिल को करार नहीं, आज सुबह से ही क्यों मेरा दिल लरज रहा है। अपने संवाद बोलकर मिस कात्याल ने फिल्टर सिगरेट का कस लिया। नहीं, मेरी नजरों को क्या हो गया है, आज ताजमहल मुझे सफेद दिखाई नहीं दे रहा। संगमरमर की कबूतर के पैरों जैसी आप पर खून के छींटे हैं। दूर उफक कर अम्मी हुजूर ने आहो फूंगा से थकी पलकें बंद की हैं और दर्दो गम के कतरे टप टप करके नीचे गिर रहे हैं। मुर्तजा, तुम कब आए? क्या शाहजहानाबाद से कोई पैगाम है? क्या जंगी विरासत में दारा सिकोह ने अपनी फतेह का परचम लहरा दिया है? वर्षा ने अपने संवाद बोला। अब्बा हुजूर, आपकी तबीयत नासाज है, मेरी इल्तला है कि आप आराम फरमाएं। वर्षा, चरित्र चित्रण और स्पष्ट होना चाहिए। मिस कात्याल ने कुछ ऊंचे रुककर कहा। जहां आरा कैसी है?
बहुत सुंदर, संवेदनशील, परिष्कृत। उत्तराधिकार के बाद युद्ध में उसके प्रिय भाई दारा शिकोह की पराजय और हत्या हो चुकी है। वह अकबराबाद में अपने निर्वासित पिता के साथ दुख बांट रही है। तुम्हारी सौम्य मुद्रा की तरह उसने भी एक कवि से प्रेम किया, लेकिन अपनी भावना के स्तर पर उसके होठ प्यास से सूखे ही रहे। अब कुछ कुंजी शब्दों में चरित्र को परिभाषित कर लो। अगर औरंगजेब के चरित्र को रक्तपात और सत्ता की शब्दों से समझा जा सकता है, तो जहांआरा को तुम कैसे परिभाषित करोगी? वर्षा 2 पल रुककर सोचकर बोली, दुख, करुणा। मिस कात्याल ने सराहना की मुस्कान दी तो वर्षा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लाइए, आज इनाम के रूप में एक कस। मिस कात्याल ने आतंकित होने का अभिनय किया। तुम्हारे पिताजी संटी लेकर मेरी धुलाई करेंगे। अंडा खिलाकर तुम्हारा धर्म मैंने पहले ही भ्रष्ट कर दिया है। उनके लिए मैं उसी दिन भ्रष्ट हो गई थी जिस दिन मैंने नौटंकी में काम किया। रविवार को सुबह के शो में कोई अच्छी अंग्रेजी फिल्म होती तो दोनों वहां जाती। सिटी लाइट ब्रिज ऑन द रिवर क्लाइव, जॉइंट्स, ए प्लेट्स इन द सन, टू कैच अ थीम इत्यादि ने एक नया अनुभव संसार उसके सामने खोला। जेम्स डीन और मॉन्टेगमोरी क्लिफर्ट की सूक्ष्म अंतर्मुखी अभिनय शैली से वह विभोर उठती। लिंज टेलर उसे सिर्फ आकर्षक लगी। हु इज द फ्रेंड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ यहाँ आएगी तो देखेंगे, मिस कात्याल ने कहा। उसमें लिज ने अपनी सीमाओं के भीतर अपने सामर्थ्य का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। एक पत्रिका में मर्लिन ब्रांडो के उच्चतर अभिनय शैली पर एक लेख तो उन्होंने पढ़ लिया था, पर कोई फिल्म देखने को नहीं मिली थी। मिस कात्याल ने उसके 3 अभिनय सोपानों के बारे में बताया था। ऑन द वाटर फ्रंट, ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर एंड गॉड फादर। आज मैं तुम्हारे साथ अपना सबसे गहन अनुभव बांटना चाहती हूँ, मिस कात्याल ने वर्षा की ओर देखते हुए कहा और कॉफी की ट्रे टीपाई पे रख दी। दोपहर ढल रही थी। उत्तरोत्तर पीछे हटती सर्दी अपनी छाया छोड़ गई थी। धूप में बैठते तो भीतर जाने को जी चाहता और भीतर बैठते तो धूप में जाने का। दोनों कुछ देर पहले आंगन से आई थी, फिर बाहर जाने की इच्छा को दबाने के लिए मिस कात्याल ने कंधी शॉल डाल लिया और वर्षा ने कार्डिगन पहन लिया था। दोनों शयन कक्ष में डबल बेड पर आड़ी लेटी थी। हवा के एक साथ 3 झोंके आए तो यहाँ और ड्राइंग रूम के सभी खिड़की दरवाजे पर लगे पर्दे डोलने लगे। इधर से तीनों कमरों के फर्श व दीवारों पर जहां तक निगाह जाती थी धूप और छाया की आंख मिचौली चल रही थी। वर्षा ने कॉफी का एक घूंट लिया। प्रशांत से मेरे प्रणय संबंध को करीब 4 साल हुए। वे केमिकल इंजीनियर हैं। जाति अलग अलग होने की वजह से यह रिश्ता उनके परिवार को मंजूर नहीं है। मेरी माँ भी इससे खुश नहीं। प्रशांत ने कहा, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने घर वालों को मना लूंगा। इस बीच और बेहतर जगह पर वह कलकत्ता चले गए। मिस कात्याल ने 2-3 बड़े घूंट भरे। प्रशांत के बिना 1 वर्ष गुजारने की यातना को मैं भुला नहीं पाऊंगी। लखनऊ में कदम कदम पर उनके आसंग थे। माँ के साथ भी तनाव बढ़ रहा है। मैंने तय किया कि 1-2 साल किसी और शहर में रहूंगी। तब तक इस संबंध में को जो मोड़ लेना है ले लेगा। प्रशांत के पत्र नियमित रूप से आते रहे, आशा दिलाते हुए कि स्थिति हमारे अनुकूल हो जाएगी। उन्होंने वर्षा की ओर देखा। इधर 4 महीने से कोई पत्र नहीं आया है। नए वर्ष के मेरे शुभकामना कार्ड का भी कोई उत्तर नहीं मिला है। वर्षा सीधी हुई, एक मुलायम तकिया गोद में ले लिया। कुछ पल चुप्पी रही, फिर बाहर एक चिड़िया चहकी। उनकी तस्वीर दिखाइए, वर्षा बोली। मिस कात्याल ने मेज की दराज खोली, बड़ा सा लिफाफा निकालकर वर्षा को दिया। अंदर 3 तस्वीरें थी। सुदर्शन पुरुष तो यह व्यक्ति है जो दिव्या के जीवन का केंद्र रहा है। हर व्यक्ति के साथ कितना कुछ गोपनीय होता है। सत्ता के ऊपर किसी से मिलते हुए, उनके बारे में बहुत कुछ जानते हुए भी हम उसके अंतर मन के गहन कोनों से कितने अनजान रहते हैं और हमें इसका भान भी नहीं होता। गलियारे में रजिस्टर लिए आ जाती, अभिवादन का मुस्कान से जवाब देती। मिस कात्याल को देखकर क्या कोई सोच सकता है कि ऐसी मोहक युवती के साथ निंद्राहीन रातें जुड़ी हैं और उसके पीछे एक प्रेमी है? मिस कात्याल ने उसे अपना राजदार बनाया तो उसे मीठा लगा। बांटना और क्या है, दूसरे को अपनी अंतरंगता की परिधि में शामिल करना। तुम मेरे प्रिय हो, मेरी यह गूढ़ आप बीती जान लो ताकि हमारी साझेदारी और बढ़ जाए। बारी बारी से चित्र पलटते हुए वर्षा ने सोचा, क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब अपने किसी मित्र को ऐसे लिफाफे ही थमाएगी? यह मेरा परेश है, यह मेरा सबसे गहरा अनुभव। बिल्कुल चुप हो वर्षा, कुछ कहो ना। क्या कहूँ? वर्षा उदास से मुस्कुराई। उसका कोमल उंगलियां अपनी उंगलियों में फंसा ली। यही कह सकती हूँ कि आपको सुखी देखकर मुझे बहुत सुख मिलेगा। दरअसल प्रेम क्षेत्र की अनुभवहीनता सिलबिल को अब कुछ ज्यादा ही सालने लगी थी। फरवरी में लायंस क्लब के लिए मिस कात्याल ने 20 दिन की तैयारी में एवं इंद्रजीत का मंचन किया था। सारे कलाकार अलग अलग कॉलेजों से थे। वर्षा को मानसी की भूमिका दी गई। यह आयोजन असफल रहा। न नाटक पसंद किया गया, न प्रस्तुति। सभी कलाकार कमजोर पाए गए। वर्षा ने खुद महसूस किया कि इंद्रजीत के साथ उसके प्रणय दृश्य बिल्कुल फीके और निर्जीव थे। मैं 2 नाटकों के अनुभव के आधार पर कह रही हूँ वर्षा, मेरी यह विनम्र मान्यता है कि तुम ठंडी हो। अकेले में मिस कात्याल ने उसे छेड़ा।
वह स्वयं यह सोचकर खेद से भर जाती थी कि लगभग 16 की आयु के पड़ाव पर उसका अनुभव मंजूषा में सिर्फ एक कानी कौड़ी है। वयस्क होने के बाद उसे किसी पुरुष की उंगली तक छूने का सौभाग्य नहीं मिला। हाँ, 9 वर्ष की उम्र में उसे एक चुंबन की उपलब्धि अवश्य हुई थी। वह परिवार के साथ एक ब्याह में बदायूं गई थी। एक मंगल को शाम ढले रिश्ते के 10 वर्ष फुफेरे भाई नन्हों के साथ हनुमान जी के मंदिर में भोग चढ़ाने चली गई। परिक्रमा पथ के अंधेरे में नन्हे ने उसका दायां गाल चूम लिया। वह उसे धक्का देकर घर भाग आई। मुंह साबुन से खूब मल मल कर धोया। उसका मन कई दिनों तक अपराध बोध से ग्रसित रहा कि उसने जघन्य पाप किया है। पापनी, दुराचारिणी, बाल ब्रह्मचारी के मंदिर में स्वच्छंद काम क्रीड़ा, और वह भी मंगलवार को। मिस कात्याल हंसते हंसते लोटपोट हो गई। फिर उसकी चिबुक उठाकर कृत्रिम कोष से पूछा, कहाँ था वह पाप का चिन्ह? वर्षा ने इंगित किया तो उन्होंने अपने नर्म गर्म होठ वहां रख दिए। लो, तुम फिर से शुद्ध हो गई। शुद्धिकरण या प्रबुद्धिकरण की प्रक्रिया एक दूसरे स्तर पर भी चल रही थी। मिस कात्याल की हिदायत के अनुसार अब वह अपने खाली पीरियड में छात्राओं के कॉमन रूम में चलचित्र चर्चा की श्रोता नहीं होती, बल्कि पुस्तकालय में जाकर हिंदी, अंग्रेजी अखबार व पत्रिकाएं पढ़ती थी। कठिन अंग्रेजी शब्दों को एक कॉपी में नोट करके उनके शब्दकोश में अर्थ देखती थी और याद करने के लिए कुछ दिनों तक दोहराती रहती थी। उर्दू शब्द सीखने और उसका उच्चारण ठीक करने के लिए वह उर्दू कविता की किताबें अपने कार्ड पे लेती रहती थी। इस लाइब्रेरी में उपलब्ध लगभग सभी मौलिक तथा अनुदित नाटक वह पढ़ चुकी थी। किसी नई किताब की अच्छी समीक्षा आती तो वह पता इत्यादि नोट करके पुस्तकालय अध्यक्ष को दे देती ताकि उसको मंगवाने का आदेश दिया जा सके। पुस्तकालय में गत्ते के टुकड़ों पर सुलेखों में अनेक सूचनाएं टंगी थी। पुस्तकों का सावधानी से उपयोग कीजिए, ज्ञान पे सबका अधिकार है, पुस्तकें समय से लौटाइए, कोई और प्रतीक्षा में है, पुस्तक अंधकार में प्रज्वलित दीप है जिसका श्रेय वर्षा को, और इसके लिए उसे प्रेरणा पुस्तक दिवस पर दिए गए मिस कात्याल के सारगर्भित भाषण से मिली थी। पुस्तकें हमारी सच्ची साथी हैं। संबंधियों और मित्रों से हमारे रिश्ते खराब हो जा सकते हैं, पर पुस्तकों से कभी नहीं। यह साधक और साध्य का नाता है, क्योंकि हर पुस्तक अपने आप में संचित ज्ञान, एकांश या अनुभव मंजूषा है। पुस्तकें किसी तरह जीवन में जमीन आसमान का परिवर्तन कर देती हैं। इसकी मिसाल देते हुए उन्होंने चेखव के एक कहानी का जिक्र किया था, जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त की 1 लाख रुपए की शर्त स्वीकार कर लेता है कि वह उसकी कोठी के एक कमरे में 25 वर्ष तक बंदी बनकर रहेगा, सिर्फ अपनी पसंद की पुस्तकों के सहारे। धीरे धीरे वह व्यक्ति मनोरंजक किताबों से ऊपर उठता हुआ धर्म और दर्शन की ओर आकृष्ट होता है। शर्त की अवधि समाप्त होते होते वह एक ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंच चुका है जहां धन नगण्य है, और अवधि समाप्त होने से 5 मिनट पहले वह खुद बाहर निकलकर शर्त तोड़ने का निर्णय लेता है। यह कहानी वर्षा को विचलित कर गई, और इन्हीं दिनों उसने स्वयं परखा कि कैसे जीवन की तुलना में कलागत चरित्रों की परिणति तार्किक और विश्वसनीय होती है। सुल्तानगंज की उसके सहपाठिनी ज्योति के भाई प्रकाश मणि कानपुर के एक राष्ट्रीयकृत बैंक में अफसर थे। पिता द्वारा तय किए गए रिश्ते के बजाय वह अपनी दक्षिण की सहयोगिनी कुमकुम नाइकी से लव मैरिज के लिए लालायित थे। सुल्तानगंज में अपने भीतर एक ऐसी सनसनीखेज पुलक उसने कभी महसूस नहीं की थी। जो सफेद पर्दे पे होता है वह उसके 3 मकान छोड़कर घटित हो रहा था। सुल्तानगंज के परिप्रेक्ष्य में जीवन पर अपनी घटती अवस्था के लिए वह स्वयं को धिक्कारा। पिता पुत्र के तीखे संघर्ष के बाद आखिरकार प्रकाश मणि की बारात गई और वह जीवन संगनी लाए, लेकिन त्रिचूर से कुमकुम नायिका को नहीं, बल्कि फिरोजाबाद से कामनी देवी को। प्रेम बारात का ऐसा परिवर्तन सिलबिल को निष्पन्द कर गया। अगर प्रकाश मणि अब भी संख्या फांक लेते तो जीवन पर सिलबिल की आस्था गहरी हो जाती, लेकिन वह तो घूंघट में सिमटी नववधू के साथ कानपुर को प्रस्थान कर रहे हैं, और छज्जे पर खड़ी विदाई देखती हुई वेदना विवल सिलबिल को देवदास की याद आ रही थी। यह कहते हुए सिलबिल को रत्ती भर भी हिचक नहीं है कि अगर उसे अपनी एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटीज छोड़कर घूंघट संभालते हुए अनमोल आभूषण के साथ बिजनौर जाने के लिए विवश किया गया, वह खुशी खुशी देवदास के जैसा आत्मसंहार का पथ अपना लेगी। इस घटना के बाद वर्षा का यह संकल्प दृढ़ हो गया कि वह जीवन की तुलना में कला का वर्ण करेगी। आज की किस्त यहीं तक। बाय।